पाहिजे या दोन संघामधील हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. तो खेल की शुरुआत होती हुई भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 मैच नंबर 4 और खेलने वाली जो टीमें राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और एसके इंटरप्राइजेस के बीच में ये मैच. दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं, परने पाटिल और हमद अंसारी. पहली गेंद वहां पर देखना, अपर कट लगाया, इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश. राहिल शेख इस वक्त गेंद का पीछा करते, उसी बीच 2 रन दौड़कर पूरे किए वहां बल्लेबाजों ने. अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज परने पाटिल ने, जहाँ पर 2 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए. अगदी बरोबर, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट ही प्रणय पाटील आणि अहमद अन्सारी या दोन फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळते. दुहेरी धावेने अकाउंट ओपन केले आहे, संघाचा अकाउंट 2 धावेने ओपन झालेले. इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग होती हुई कल्पेश बबलू द्वारा. कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, जब पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था और 2 रन बटोरे थे, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही वहाँ सुल्तान खान की. इस बार देखना है वहाँ पर मोड़ दिया इस गेंद को डीप में, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर. तो मिला जुला खेल अब तक देखने को मिला, जिस तरह से ये 3 गेंदों का खेल रहा है. नक्कीच चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. 3 चेंडूमध्ये फक्त 3च धावा खर्च केलेल्या आहेत सुलतान खानने. राईस बिल्डर्स संघाला 2 धावांची पेनल्टी इथे दिली जाते, कारण 12 मॅन आमच्या समालोचन कक्षामध्ये नाही आणि परिणामस्वरूप 2 धावांची पेनल्टी राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर संघाला दिली जाते. जी बिल्कुल, यहाँ पर राइस बिल्डर्स को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया और ये 2 रन ऐड तब होंगे जब एसके इंटरप्राइजेस के बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आएंगे और पहला ओवर जब समाप्त हो जाएंगे उसके बाद ये 2 रन हम ऐड कर देंगे यहाँ पर. लेकिन ये इस वक्त गेंदबाजी और बल्लेबाजी अच्छी होती हुई. इस बार देखना खेल दिया इस गेंद को, लेकिन वहां पर कल्पेश बबलू मौजूद है और विकेट गिरता हुआ हमद अंसारी का बड़ा विकेट. अगदी पायांमध्ये चेंडू होता आणि शरीराशी क्लोज जेव्हा नक्कीच तुम्ही फटका खेळता तेव्हा त्या फटक्यामध्ये ताकद झोकता येत नाही आणि तेच चित्र इथे पाहायला मिळतंय. अगदी सोपा झेल आपल्याला पाहायला मिळतो आणि पहिला फलंदाज अहमद अन्सारी ह्या बादून पॅलमध्ये परतताना. तो हमद अंसारी इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए आगे निकलकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहाँ, लेकिन मिड ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी कल्पेश बबलू ने एक बहुत ही शानदार कैच समाप्त किया और पहला विकेट गिरा है अभी अभी राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का. नए बल्लेबाज आया है योगेश भालेकर. पहिला फलंदाज बादून पॅलमध्ये परतलेला आहे. नवीन फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावर वन डाऊन पोझिशनला गेल्यासाठी योगेश भालेकर, मॅन फ्रॉम भावाले. आता मध्ये प्रणय पाटील आणि योगेश भालेकर ही जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. योगेश भालेकर इस सीज़न बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह से मेमन ट्रॉफी में अर्धशतक लगाया और जो जब बजरंग चषक जो अभी अभी समाप्त हो उसमें 6 विकेटें एक मैच में लिए उन्होंने. एक और अच्छी गेंद वहाँ पर, हालांकि सवाल ज़रूर पूछा गया लेकिन लाजवाब गेंद रही थी. क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही इस वक्त सुल्तान खान द्वारा. ऊपर आसमान नीचे धरती बीच में तेरा जुनून ऐ सुल्तान. क्या बात आहे. सुलतान खान याची अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि एसके इंटरप्राइजेसचे जान सुल्तान खान आहे. जी बिल्कुल, इसके सुल्तान खान और इसके इंटरप्राइजेस. एक और अच्छी गेंद वहाँ पर देखना है, पुल पर लेकर इस गेंद को खेलने की कोशिश और इस बार दानिश काजी वहाँ पर मौजूद है. लगातार हम देख रहे हैं कि ये तीसरा सीज़न इसके लिए खेल रहे सुल्तान खान.
और इस साल जिस तरह से टीम बनाई गई है, तो पहले सीज़न में जो ज़्यादातर खिलाड़ी थे एक बार फिर से उन्हीं खिलाड़ियों को अपनी टीम में लिया है शुमाइल हुसैन ने। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि राहिल शेख टीम में है, पपिया खारिक टीम में है, तो पिछले सीज़न पहले सीज़न में जिस तरह से टीम बनाई थी लगभग उसी तरह से टीम आहे। अगदी बरोबर. टीममध्ये चेंज जास्त झालेले आपल्याला पाहायला मिळत नाही. सुलतान खानवर पुन्हा एकदा विश्वास तिसऱ्या पर्वामध्ये नक्कीच शुमाइल हुसैनने दाखवलेला आहे आणि त्याने विश्वास सार्थही ठरवलेला आहे. चांगली गोलंदाजी करताना या संपूर्ण BPL स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी करताना आपण P1च्या षटकामध्ये 4 धावा फक्त खर्च केलेले आहेत आणि एक महत्त्वाचं विकेट अहमद अन्सारीचा प्राप्त केलेला आहे. तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। पहले ओवर में सुल्तान खान द्वारा एक विकेट भी हासिल किया और रन भी कम खर्च किए, सिर्फ 4 रन। पावर प्ले में पहले पावर प्ले में उतनी बेहतर बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि प्रणय पाटिल और योगेश भालेकर ये दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज वहाँ पर मौजूद है। और गेंदबाजी में अब आते हुए हिमांशु पाटिल पाटील P2चं दुसरं षटक घालण्यासाठी आलेलं आहे. प्रणय पाटील आणि योगेश भालेकर या दोन फलंदाजांमध्ये ॲबिलिटी आहे चांगली फलंदाजी करण्याची. मात्र ती ॲबिलिटी ते सिद्ध करावी लागेल. एक चांगल्या भागीदारीची खरं तर मजर खान आवश्यकता आहे फलंदाजी करणाऱ्या राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या संघाला. जी बिल्कुल, दोनों ही बल्लेबाजों के अंदर एबिलिटी है, लेकिन गेंदबाजी के लिए भी तो हम देख सकते हैं ना कि हिमांशु को बुलाया गया है। आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी के लिए आते हुए हिमांशु पाटिल। पहले ओवर में रन सिर्फ बने थे 4, अब दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई। अब यहाँ से राइस बिल्डर्स के बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना हो, क्योंकि अगर हम SK के पास बल्लेबाजी देखें धुमाल सर, तो वो भी बहुत ही मजबूत है। ऑन साइड में खेल दिया, इस गेंद को देखना है, काफ़ी ऊपर की तरफ गेंद चले गई, पपिया खारिक गेंद के नीचे और विकेट गिरता हुआ, बड़ा विकेट। योगेश भालेकर जो हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वही काम किया था, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं थी और अपना विकेट गंवा दिया है। आपण पाहू शकता डोकं स्थिर नव्हतं, डोकं आकाशाकडे, चेंडू आकाशामध्ये आणि पप्या खारिक याने कुठल्याही प्रकारची चूक केली नाही. डीपमध्ये चांगल्या प्रकारचं झेल पकडलेलं आहे आणि योगेश भालेकर मॅन इन फॉर्म आपण पाहतोय 2 पॉईंटमध्ये पडताना. नवीन फलंदाज केतन पाटील मॅन फ्रॉम वडूनगर आता मात्र खेळपट्टीवर येतोय. जी बिल्कुल, एक इनफॉर्म बल्लेबाज आउट होकर गया तो दूसरा इनफॉर्म बल्लेबाज केतन पाटिल बल्लेबाजी के लिए आते हुए इस सीज़न जिस तरह से मैगी 11 को शुरुआत दिला रहे केतन पाटिल, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कठिनाइयों में नज़र आती हुई राइस बिल्डर्स, क्योंकि 2 विकेटें गिर चुकी है और स्कोर अब तक सिर्फ 4 ही बना है। ओवर नंबर 2 का खेल चलता हुआ और पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है हिमांशु पाटिल ने। या स्थितीमधून नक्कीच सावरावं लागेल संघाला लागेल, कारण 2 फलंदाज अगदी स्वस्तामध्ये बाद झालेले आहेत. हिमांशु पाटील गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहतोय पार एंड करून वळताना. एक और अच्छी गेंद, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी। वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी वहाँ गेंदबाज ने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद थी। जिस तरह से अब तक का 7 गेंदों का खेल रहा, इसमें ये पहली खराब गेंद हम कह सकते हैं। वाइड गेंद रही और स्कोर अब 5 पर जा पहुँचा है। अगदी बरोबर. अव्वांतर धावेने अकाउंट अव्वांतर धावेचं ओपन होत आहे. एक और अच्छी गेंद वहाँ पर देखना है, इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया और धीमे कदमों से सिंगल रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा सा संभल कर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज केतन पाटिल. संत आणि शांत क्रिकेट मजर खान आपल्याला पाहायला मिळते राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या संघाकडून, आणि त्याचं कारण SK एंटरप्राइज संघाची चांगली गोलंदाजी. जी बिल्कुल, अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है. प्रणय पाटिल जो इस BPL सीजन 3 में अब तक अच्छी बल्लेबाजी रही है उनकी, इस बार बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की थी. एक और बेहतरीन डिलीवरी वहाँ पर हिमांशु पाटिल द्वारा, बहुत ज़्यादा जगह बनाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में वहाँ पर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में इतना बेहतर संपर्क देखने को नहीं मिला है. डॉट गेंद, इसको रुका हुआ है अभी भी. 6 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई, और टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला था कैप्टन शुमैल का, वो सही साबित होता हो, क्योंकि दोनों गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है. एक और बेहतरीन डिलीवरी वहाँ पर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी. अपने आप को रूम देकर वहाँ पर ये देखिए किस तरह से वहाँ पर कवर में खेलना चाहते थे इनसाइड आउट स्ट्रोक, लेकिन गेंद ने एंगल बदला है, काटा बदला है और डॉट गेंद. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. अँगल क्रिएट होताना आपल्याला पाहायला मिळाला होता.
आणि इथे पूर्णपणे बीट होताना फलंदाज प्रणय पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय. फिर से वहां पर देखना है, अच्छी गेंद. लगातार हम देख रहे हैं कि प्रणय पाटिल हिमांशु पाटिल के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं. नक्कीच संघर्ष करताना पाहतोय. अगदी एस्टेनच्या वरून चेंडू एस्टेनच्या हातामध्ये गेला होता. पूर्णपणे आपण पाहतोय की धडपडताना फलंदाज प्रणय पाटील हिमांशु पाटील या गोलंदाजासमोर. मेरिट पर बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही. लगातार हम देख रहे हैं कि चहलकर्मी इस वक्त करते हुए प्रणय पाटिल. फिर से वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है. वाइड गेंद पहले ही पढ़ लिया था वहाँ हिमांशु पाटिल ने कि इस बार प्रणय पाटिल स्विच हिट लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गेंद की जो लाइन थी ना ऑफ स्टंप के बाहर रही थी. वाइड गेंद, स्कोर आगे खिसकता हुआ 7 पर. तो बहुत ही बेहतरीन इस वक्त खेल देखने को मिलता हुआ. इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां बल्लेबाज. सिंगल रन इस गेंद के ऊपर. हालांकि इस बार फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज चाहते तो इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगा सकते थे. अगदी बरोबर. फुलटा चेंडू होता, मात्र फुलटा चेंडूचाही तिथे सामना ते करता आलेला नाही. एसके के शाहिद खान इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग करते हुए. P1 आणि P2 हे दोन्ही पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पोर प्ले आपल्याला पाहायला मिळते फलंदाजी करणाऱ्या संघाकडून. कारण या दोन षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 8 धाव आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी मामूली 4च्या सरासरीने प्रति षटकामध्ये धावा जोडलेल्या आहेत. त्या धावपैकी 8 धावा. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन गोलंदाजी मार्गावर सुलतान खान कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मिळते, ज्याने P1च्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती आणि तोच आता मात्र आपल्या स्पेलमधील शेवटचं षटक घेऊन आलेलं आहे. तर सामना करेल फलंदाज प्रणय पाटील. सुलतान खान टू प्रणय पाटील. तिसरं षटक प्रगतीपदावर आपल्याला पाहायला मिळेल. सुलतान खान ज्याने P1च्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या. यावेळी मात्र प्रॉपर टायमिंग साधता आलेलं नाही. फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळालेला फलंदाजांना, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. जी बिल्कुल, वहाँ पर इतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली. बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने. सुल्तान खान अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं. पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी, जहाँ पर सिर्फ 4 रन खर्च किए थे और एक विकेट हासिल किया था उन्होंने. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू पुन्हा एकदा पूर्णपणे बीट करतोय केतन पाटील या फलंदाजाला. लेग बॅच इशारतोय. लेग बॅचवर पण एक धाव. पूर्णपणे संघर्ष करताना आपण पाहतोय रेस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर संघाच्या फलंदाजांना. ज्याप्रमाणे वाळवंटामध्ये पाण्यासाठी नक्कीच एखादा वाटसरू तडपताना पाहतोय, त्याप्रमाणे धावांसाठी संघर्ष करताना राईस बिल्डर संघाचे फलंदाज आपण पाहतोय. सुलतान खान राईट मोर द स्टंप. यावेळी मात्र चेंडूला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न. यस, चेंडू निघून येतोय आमच्या संयोजन कक्षाच्या वरून सीमा पार. वंडर बॉय खारबाव याच्या बॅटमधून वंडरफुल सिक्सर. स्ट्रोक के पीछे फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरह से रही थी वहां पर. सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 16 पर. स्टँड अँड डिलेवर अगदी खडे खडे उभ्या उभ्या हा फटका केला होता फलंदाज प्रणय पाटील यांनी. बॉटमॅनचा चांगला वापर. चेंडू बॅटला लागतोय, सीमारच्या बाहेर पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा चेंडूला यावेळी मात्र आपण पाहतोय कंट्रोल फटका पाहायला मिळतोय. कावकर रिझर्वमध्ये हिमांशु पाटील चेंडू फील करून फेकी करेल. तोपर्यंत फक्त एकच धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. तो अब अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर
बल्लेबाज प्रणय पाटिल द्वारा। स्कोर 17 पर जा पहुंचा। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ। सुलतान खान यावेळी मात्र दिशा भरकटलेल्या डाऊन द लेग स्टंप पंचांच्या समांतर धाव मिळालेला अवांतर रूपाने वाईट रूपाने अवांतर 70-70 नक्कीच तारिक भाई यांचा इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. यावेळी मात्र चेंडूला भिरकावून दिलेलं आहे, कॉर्नरच्या वरून चेंडू जातोय सीमा पार. केतन टन षटकार. वक्त आता हुआ बल्लेबाज केतन पाटिल के बल्ले से। ऑप्शन से बाहर गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी और क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया, साबित करते हुए इस वक्त केतन पाटिल के किस तरह से फॉर्म से वो गुजर रहे हैं. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख फटका इनफिल्डच्या वरून पंच केलेल्या चेंडूला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये चांगले प्रयत्न आणि चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. नक्कीच आपल्या संघासाठी 2 धावा वाचवल्यात क्षेत्ररक्षकाने. थोड़ा से कहीं ना कहीं रुक कर बल्लेबाजी की जा रही है सुल्तान खान के खिलाफ. तो ओवर की यहाँ समाप्ति हो चुकी है. 3 ओवर की समाप्ति. 2 विकेटें गंवाने के बाद राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अब तक रन बनाए हैं 26. को बनाने में खाली कर दिए हुस्न की तिजोरियां. तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है धुमाल सर, और स्कोर हम देख सकते हैं कि 26. क्या बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है पिछले ओवर में केतन पाटिल द्वारा. अगदी बरोबर आहे. एका बाजूला वंडर वॅप खारभाव तर दुसऱ्या बाजूला वंडर वॅप वडूनगर, दोन्ही वंडर वॅप सध्या खेळपटूर आपल्याला पाहायला मिळतात. 3 षटकाची समाप्ती. पुढील 3 षटकामध्ये काय घडेल हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंदाज सिद्दीक बाबे सर. धन्यवाद धुमाल, धन्यवाद मजहर. क्या बल्लेबाजी अब हो रही है. पलटवार हम देख रहे हैं राइस बिल्डर एंड डेवलपर का. ये देखिए स्विच हिट, सिर्फ स्विच नहीं था, स्वीट भी था. 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है राइस बिल्डर एंड डेवलपर का. कुल मिलाकर 30 रन 2 विकेट. अब काउंटर अटैक हो रहा है. खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कट्टा तो खरबूजा है. मैजिक अप पड़ गया. राइल शेख गति परिवर्तन, बल्ले के फेस को खोला, गाइड किया डीप गली में. 1 रन से 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. स्वागत है दोपहर के सेशन में आप सभी का. आप देख रहे हैं बीपीएल सीजन 3. 31 रन 2 विकेट. अभी अभी हमारे बीच 70 के मोहतरम तारीफ सैयद साहब जुड़ चुके हैं. अमी के दिल से आपका इस्तेकबाल है. फुल टॉस गेंद लेफ्ट स्वीप कर दिया है, वेकेंट एरिया है. गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. कला के पूरी तरह कंट्रोल में तो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही खूबसूरती से मैनेज किया गेंद को 4 रनों के लिए. चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और बालाजी ग्लोबस के कैप्टन दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है. आपको हमारे अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है.
इस मरतबा स्विच हिट, मिस टाइम स्ट्रोक, राइल नीचे, बढ़िया कॉटन बॉल, आउट हो गए बैट्समैन साहिल शेख। सॉरी, चेतन पाटिल आउट होके जा रहे हैं, नए बैट्समैन साहिल शेख। नए बैट्समैन डायमंड ऑफ पीटीसी साहिल शेख आए हैं बल्लेबाजी के लिए। स्कोर है 35 रन, 3 विकेट। हनी साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए हैं, पुल किया है, खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, डीप में खिलाड़ी है, उनका थ्रो जब तक पहुंचता डीप से 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। मेरे ख्याल से हिमांशु पाटिल डीप में थे, इन 2 रन से स्कोर राइज एंड बिल्डर डेवलपर का 37 रन, 3 विकेट। ओवर नंबर 4 चल रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं मैजिक ऑफ परगा राइल शेख। ओह, अतरिक उछाल, बल्लेबाज के कान के पास से अब जाकर वाइड घोषित किया है अंपायर ने। लग रहा है कि बल्लेबाज के रीच के बाहर गेंद थी, हालांकि खुश नहीं है शुमाइल सुसे। अंपायर इज द बेस्ट जज। 1 फॉर दी ओवर, एक बाउंसर आप कर चुके, 38 रन। चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और बालाजी ग्लोबस के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। इस मरतबा गति परिवर्तन था, बैकफुट पे जाके गेंद को खींचा जरूर, लेकिन पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई, 1 रन आता हुआ। ओवर समाप्त होते हुए 4 रन है, 39, विकेटें गिरी है 3। शेरा भाई आ चुके हैं, आपका स्वागत है। 4 ओवर की समाप्ति, 39 रन, 3 विकेट। उसामा डोडी हमारे बीच है, आपका इस्तकबाल है। सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी, एक सीजन में 28 साल के सिटी क्रिकेट में मात्र एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने एक सीजन में 4 हैट्रिक किए। इससे पहले कारनामा रहा था शारिफ नाचन और एकता मिसाइल प्रशांत मात्रे के पास। गेंदबाजी के लिए अलीमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल वीआईपी एंड से लगाए गए। इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया, खिलाड़ी शाहिद खान नहीं पहुंच पाए। 2 रन आते हुए, मिस टाइम स्ट्रोक था, बहुत दूर मारने की कोशिश थी। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 पे पहुंचा है। देखिए शुभा धुमाल रईस बिल्डर एंड डेवलपर की अगर बल्लेबाजी के डेप्थ को हम देखते हैं तो काफ़ी गहराई तक बल्लेबाजी रही है, लेकिन बल्लेबाजी ही नहीं चली। अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से शाहिद खान के पास उड़ाया है, इस मर्तबा नहीं बचेंगे। गोदी में कैच पकड़ा है शाहिद खान ने और साहिल शेख आउट।
भुईड़ के पीछे हिमांशु पाटिल भी, जबकि 9 विकेटें आर्यन भुईड़ ने लिए और 7वां शिकार इस वक्त करते हुए हिमांशु पाटिल। बीपीएल की सैपेड़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। नवीन फलंदाज अक्षय ठेटे आता मात्र फलंदाजीसाठी आलेले आहे मधल्या फलीमध्ये। 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत। प्रणय पाटील अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज अक्षय ठेटे आता मात्र खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय। 41 ओव्हर 4 आपण पाहतोय। इस मरतबा बैकफुट पे गए, धीरे से गेंद को पुश किया, 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 42 रन 4 विकेट। 5वं षटक मार्गस्थ आहे। हिमांशु पाटील आपल्या स्पेलमधील शेवटचं षटक हाताळतोय, तर संघाकडून हे सेकंड लास्ट षटक 5वं षटक आपल्याला पाहायला मिळतंय। सुलतान खान यांनी आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे आणि आपल्या स्पेल पूर्ण करण्याच्या तयारीमध्ये हिमांशु पाटील लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा तान दिया आसमान में, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, 6 रन। प्रणय पाटील याचा फेवरेट शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय। गजब का शॉट, फॉलो थ्रू कितना अच्छा है शॉट के पीछे। शॉट को जब फिनिश किया तो बल्ला कंधे के पीछे और गेंद बाउंड्री के पीछे। अगले मैच के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और बालाजी ग्लोबस के कैप्टन दोनों को, हमारे अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में आके बैठना है। ओवर नंबर 5 चलता हुआ स्कोर है रईस बिल्डर का 48 रन 4 विकेट। हिमांशु पाटिल, इस आपकी मर्तबा गेंद ऊपर लगी थी और दोनों तरफ बच गए, 1 रन आता हुआ। अकेले प्रणय पाटिल ही गेंदबाजी से 2-2 हाथ ले रहे। 16 गेंदों में 25 रन बना के खेल रहे। अगदी बरोबर, एकाकी किल्ला लढवताना प्रणय पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए हिमांशु पाटिल। ओ बढ़िया गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था। देखिए बीपीएल अक्षय ठेटे के लिए भी अच्छा नहीं चल रहा है, साहिल शेख भी फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन हिमांशु पाटिल काफ़ी सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं। खास तौर से स्विंग के सुल्तान खान भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे। योगेश भालेकर के लिए भी बीपीएल अच्छा नहीं है। 49 धावफलकावर झलकले गेले आहेत। 5 ओवर की समाप्ति, 49 रन 4 विकेट। दोनों कैप्टन से आखिरी मर्तबा इल्तिजा है कि टॉस बॉक्स में जाकर बैठना है। टीमें खेलेंगी बालाजी ग्लोबस और चैलेंज स्पोर्ट। मयूर विलास पाटिल फैम टीम चैलेंज और विराज दयानंद चोरगे फैम टीम बालाजी ग्लोबस। सचिन भोयर इस वक्त टॉस बॉक्स की तरफ जाते हुए। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है दूर वाले छोर से गेंदबाज आफ्ताब खान को। आफ्ताब अंसारी को बुलाया गया है। एक आफ्ताब आसमान में आबो ताब से चमकता हुआ। खेल की शुरुआत होती भी आफ्ताब अंसारी। पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद थी, उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, बैकलिफ को नीचा करके खेला, 2 रन बना लिए प्रणय पाटिल ने। 27 पे पहुंचे प्रणय पाटिल, कुल स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 51 रन 4 विकेट। अर्धशतकी पूर्ण होतोय। राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स या संघाचं या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा कुठून काढण्याकडे कल असणार आहे राईस बिल्डर्स संघाच्या फलंदाजांचा। आफ्ताब अंसारी, फुल टॉस गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और वहां पर मौका बना था
ढूंढते रह रहे गेंद को, और हाना चल रही है अभी, हाना चलती हुई, और बैट्समैन आउट। क्रिकेट में अक्सर कहा गया है, नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड। मिसफील्ड पे कभी भी आपको चांस नहीं लेना चाहिए। आणि ते चान्स घेतली गेली होती आणि ती चान्स घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज मात्र धावचीच रूपाने बाद होतोय. प्रणय पाटील एकमेव फलंदाज बाबे सर आपण पाहिला होता जो राईस बिल्डर संघाकडून चांगली फलंदाजी करत होता, मात्र तोही आता दुर्दैवरित्या धावचीच रूपाने बाद झालेला आहे. नए बैट्समैन कमाल का एफर्ट रहा था वहाँ पे खड़े खिलाड़ी शाहिद खान का एफर्ट, मैजेस्टिक एफर्ट फ्रॉम मैजेस्टिक शाहिद खान। एक लम्हे लगा था कि शायद सिक्सर जाएगा। 52 रन 5 विकेट। ये बताइए कि अब तक एसके एंटरप्राइजेस पिछले दोनों मुकाबले जीत चुकी है। गेंद बदलने की मांग की अंपायर ने। अगला मुकाबला चैलेंज बनाम बालाजी ग्लोबस और आखिर में पायनियर, और इस मैच की पायनियर और एसके एंटरप्राइजेस। ओसामा डॉडी हमसे जुड़ चुके हैं। बुम बुम सुभाष ठाकरे लंच ब्रेक के बाद हमारे बीच तारीफ सैयद साहब 70 के हरीश पंड्या से चर्चा करते हुए। मिस्टर हानी लेजेंडरी क्रिकेटर। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए आफ्ताब अंसारी। फुल टॉस गेंद सामने खेला है, फील्डर मौजूद हैं अमोल पाटिल, लेकिन गेंद पहले बाउंस पे जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 56 रनों पे पहुंचा है। 56 फॉर द लॉस ऑफ 5 इंपॉर्टेंट विकेट्स, लेकिन एक अच्छा टोटल अब बना लिया है यहाँ पर रईस बिल्डर एंड डेव्हलपर ने। अब तक 56 धावसंख्यामध्ये राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर संघाचे, आणि अजून या षटकामधील काही चेंडू शेष आहेत. आकाश जो आकाशी फटके खेळण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. इस मरतबा पैरों के सामने छोटी बैकलिप से गेंद को टर्न कर दिया। 1 रन बना। शाहिद खान जब तक पहुंचते डीप से 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से 58 रनों पे पहुंचा स्कोर। 5 विकेटों के नुकसान पे डेथ ओवर की सिर्फ 2 गेंदें बची है। अगदी बरोबर. शेवटच्या षटकामधील शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. आफ्ताब अंसारी फुल टॉस गेंद हिट किया है, पीछे खिलाड़ी है, कोई गलती नहीं की हिमांशु पाटिल ने। एक और विकेट गिरता हुआ। वाकई में बॉलिंग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं आफ्ताब। गाना थोड़ा सा बदल देना चाहिए। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, लेकिन ये तो बीपीएल का चांद हो या आफ्ताब हो। 6वा फलंदाज बाद होतोय आकाश पाटीलच्या रूपाने. एक गेंद बची है और उसको खेलने के लिए बैट्समैन आए। किशन मात्रे। सामना कर रहे हैं आफ्ताब अंसारी का। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए किशन को परफेक्ट यॉर्कर बोल्ड कर दिया किशन को,
और कुल मिलाकर रन बने 58। 59 की चुनौती रखी है मैच को जीतने के लिए। हमारे बीच नौशाद आनी है, तारीफ सैयद हैं, सभी का स्वागत है। 59 की चुनौती चलते अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में जहां पे मौजूद है हरीश पंड्या और रेशमा मैकर। शुक्रिया आपका सिद्दीक बाबे जी। दोस्तों आप देख रहे हैं BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 एंड वी आर थैंकफुल टू आवर चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल। दोस्तों हमारे साथ नौशाद हनी साहब उपस्थित हैं, उनके साथ ओसामा दाऊदी पायनियर के बॉलर। रेशमा, नौशाद हनी साहब की खास बात आप जानती है, जब भी आते हैं खाली हाथ नहीं आते। मतलब मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए जब मेरे मामा आते थे, मेरे नाना आते थे, मेरे दादा आते थे, साथ में पॉपिन्स, पार्ले ग्लूको, बिस्किट, हाँ कुछ ना कुछ ले आते थे। नौशाद भाई वाकई में आपको सलाम है, इसलिए इनका नाम चॉकलेट अंकल हमने रखा है। यस चॉकलेट अंकल वी वेलकम यू। और ओसामा दाऊदी भी की पर्सनालिटी देखिए आप, माशाअल्लाह दिन ब दिन संवरते जा रहे हैं। हम लोग खड़े इस वक्त अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में। प्रमोद म्हात्रे representing Balaji Globus and Sachin Boyer representing Challenge. A very warm welcome both the captains and our dignitaries. So here we have our toss coin BC4 coin के एक साइड पर है और coin के दूसरी साइड पर है BPL सीजन 3। सर प्लीज डू दी ऑनर। ओके, कॉल कौन से टीम का होगा? चैलेंज टीम का कॉल है, BC4 इज द कॉल एंड इट्स BC4। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब नौशाद भाई आपके शुभ बातों से टॉस जीतने वाले जो कैप्टन है सचिन बोहिर, उनको रोलेक्स मेडिकेयर का ये किट बैग दिया जा रहा है। फहद दलवी ने स्पॉन्सर की गई है बैग आपकी हुई सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओसामा और जनाब नौशाद हनी साहब। मतलब एक चीज़ है रेशमा, हु वांट्स मनी इफ़ यू हैव हनी एंड इफ ही इज नौशाद हनी, ग्रेट मैन, सच अ काइंड पर्सन। सचिन आला रे, सचिन मागच्या सामन्यात चांगला प्रदर्शन झालं आहे आणि आता बालाजी ग्लोबस सारख्या संघासमोर तुम्ही खेळणार आहात। नाणेफेक जिंकून निर्णय काय घेतला आहे? फिल्डिंग करणार संघामध्ये काही बदल आहे का? नाही, जी मॅच आम्ही जिंकलो जे प्लेयर होते तेच खेळणार। आणि मागील सामन्याचं जे प्रदर्शन झाला त्याला 10 पैकी तू किती गुण देशील? 8, 9, 7, 10 किती मार्क देशील? प्रयत्न यात तर मी 100% देणार, कारण की चांगलंच खेळले, बॅटिंग झाली, बॉलिंग चांगली झाली, फिल्डिंग चांगली झाली। धन्यवाद। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्कचे कॅप्टन आपल्या सोबत आहेत। सगळ्यात आधी स्वागत आहे तुमचं भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 3 मध्ये। अटीतटीचा सामना होणार आहे, डू ऑर डाय सिच्युएशन आहे, करो या मरो, काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे, काय सांगायचं आहे? तुमचे जेवढे प्लेयर्स तुम्हाला ऐकतात ॲज अ कॅप्टन तुम्हाला काय सांगायचं आहे? आमचे मुलं चांगले खेळतात, पण एक थोड्याशा गोष्टीमुळे काय कुठेतरी हार पत्करावी लागते आम्हाला, आणि आता नेक्स्ट मॅच आम्ही चांगली खेळू, कारण आम्हाला ही मॅच जिंकणं इम्पॉर्टंट आहे। नक्कीच मॅच जिंकणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण की कप तुम्हाला घरी घेऊन जायचा आहे भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 3चा। तर नाणेफेक जिंकले ते सचिन भोईर, चॅलेंज स्पोर्ट्स मयूर विलास पाटील यांचा संघ आहे। प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार आणि प्रथम फलंदाजी करणार आहे तो विराज सोरगे आणि वीरेन सोरगे, फेम टीम बालाजी ग्लोबस। दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा। आणि आत्ताचा जो सध्या परिस्थितीमध्ये सामना आहे त्याचा आनंद लुटण्यासाठी जाऊया आपल्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। धन्यवाद। थैंक यू वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर और रेशमा मैकर। तो खेल की शुरुआत होती हुई जो टारगेट है इसके इंटरप्राइजेस के सामने वो 59 का टारगेट है। रविश मोमिन भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम रविश भाई, आपका भी स्वागत है, आपका इस्तेकबाल है। कल्पेश बबलू और शाहिद खान ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, जिस तरह से गेंदबाजी रही है सर, हम देख सकते हैं कि हिमांशु पाटिल ने जो गेंदबाजी की 2 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट हासिल की, उसके बाद सुल्तान खान जिन्होंने 22 रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल की है।
तो मिला जुला मिक्सअप रहा यहाँ पर, और एक टारगेट जो दिया गया है राइस बिल्डर्स की तरफ से वो इसके सामने 59 का टारगेट है। मेरे ख्याल से एक फाइटिंग टोटल है। सिर्फ ये है कि रईस बिल्डर्स के गेंदबाजों को देखिए, पायनियर की गेंदबाजी चर्चा में है, एसके एंटरप्राइजेस की गेंदबाजी चर्चा में है, चैलेंज ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की। अब यहाँ पर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के गेंदबाजों के लिए अब ये कश्मकश का वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बस तय करके उनको गेंदबाजी करनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो शायद हमें परिणाम कुछ और देखने मिले। ओसामा दाऊदी, सुभाष ठाकरे, अल्ताफ शेख, ये तमाम हजरात इस वक्त स्टेज की शोभा बढ़ाते हुए नए ओवर की शुरुआत करते हुए यासिर, पहली गेंद, गुड लेंथ बॉल, टपा खाकर बहुत अच्छा टेक ऑफ लेती हुई चैनल से विकेटों के पीछे, डॉट बॉल। बहुत बढ़िया लाइन के ऊपर गेंद रही थी वहाँ, पहली गेंद यासिर शेख की। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, विकेटों के ऊपर से गेंद निकल गई, तेज तरार गेंद, जहाँ पर बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए यासिर शेख। कल्पेश पाटिल बबलू के नाम से विख्यात है। 7 स्टार ट्रॉफी में उनसे पहचान हुई मेरी, और क्या ट्रॉफी आयोजित की गई थी कुक्से में। इस बार एक बढ़िया गेंद और डॉट बॉल। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें तो इस बार बल्लेबाज ने कोशिश की थी, हिम्मत जुटाई थी बड़ा हिट लगाने की, लेकिन डबल स्टेप पर जाकर इस गेंद को मारने की कोशिश की वहाँ कल्पेश बबलू ने, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद वहाँ पर यासिर शेख की। बहुत अच्छी शुरुआत यासिर द्वारा, और यासिर को इसी तरह खुददारी के साथ गेंदबाजी करनी होगी। इस बार ड्राइव करने के लिए लालच दिया था, नॉन स्ट्राइकर एंड के शाहिद खान को लगकर बॉल डिफ्लेक्ट हुई और रोक दिया। 1 रन मिला और 3 गेंदों में अब स्कोर है 1 बगैर किसी नुकसान के। दाहिने हाथ के कल्पेश बबलू ने इस रन को पूरा किया और बाएं हाथ के शाहिद खान स्ट्राइक के ऊपर आते हुए। बिल्कुल लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ इस वक्त इसके इंटरप्राइजेस के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कल्पेश बबलू और शाहिद खान, जहाँ पर कल्पेश बबलू ने यहाँ 1 रन लिया और स्ट्राइक को रोटेट किया, और अब स्ट्राइक पे है शाहिद खान। लेकिन पहली 3 गेंदें वहाँ पर यासिर की बहुत ही बेहतरीन रही है। पावर प्ले में हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है अब तक। शाहिद खान सामना करेंगे यासिर का, 1 विदाउट लॉस। पैरों पर आक्रमण था और देखिए किस तरह से उन्होंने स्लॉक स्वीप कर दिया। बॉल जा रही है वाइड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, BPL 6। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ शाहिद खान के बल्ले से। क्या गजब का स्ट्रोक, फ्रंट फुट को आगे निकला और इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से फेंक दिया है 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर शाहिद खान के बल्ले से ये सिक्सर आया है, गजब का स्ट्रोक। लेग स्टंप पर बॉल थी, LBW का सवाल नहीं है क्योंकि लेग स्टिक की लाइन थी, और शाहिद खान ने बिल्कुल हैंड आई कोऑर्डिनेशन किस तरह करना चाहिए दिखाया और गेंद को आसमान का रास्ता दिखाया। 7 विदाउट लॉस इस वक्त SK एंटरप्राइजेस। जिस तरह से सर हम देख रहे हैं कि SK के लिए सुल्तान खान गेंदबाजी में बहुत ही अहम रोल अदा करे, तो बल्लेबाजी में SK के लिए शाहिद खान। इस बार खेलना चाहते थे बैकेट ऑफ स्क्वायर, डायरेक्ट हिट, और अंपायर अभी भी कुछ फैसला सुना नहीं रहे, लेकिन कोशिश अच्छी थी। तीसरे अंपायर की मदद रनआउट के लिए स्ट्राइकर एंड पर। किस तरह ये शॉट खेला, बराबर से टाइम नहीं हुआ था, पीछे गई, थ्रो अच्छा रहा। नॉट आउट, किशन मात्रे का थ्रो था, एंड इट इज NOT OUT। थर्ड अंपायर ने नॉट आउट बोला है। सो खेल की शुरुआत हो रही है। या थैंक यू सो मच
70-70 नेक्स्ट जनरेशन डिजाइंस कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने टी शर्ट्स, बेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक, स्टिचिंग, सब्लाइमेशन, 70-70 क्रिकेट बैट, 70-70 कैप्स, 70-70 परफ्यूम्स एंड 70-70 लाइव ब्रॉडकास्ट। शुक्रिया आपका तारिफ सैयद जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्कोर है 8 रन, 59 रन बनाने हैं जिसमें 8 पहले ओवर में अब तक आ चुके हैं। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, एक्स्ट्रा कवर से निकालना चाहते थे, जड़ को लगी और बॉल जा रही है। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर लगने वाला शानदार चौका। बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया था। वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को, वहाँ पर बल्लेबाज ने बल्ले का बाहरी सिरा लगा था और जिशान मिर्जा से वहाँ पर चूके और 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। तो जो पहली पारी में 2 रन पेनल्टी के थे वो जोड़ने के बाद अब स्कोर हो गया है 14। कुल योग 14 रन यानी कि 45 रनों की दरकार है बचे हुए 5 ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट 9 पर ओवर। हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जो हमारे नाजरीन इस वक्त प्रिंस मूवीज़ के साथ ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। आप सभी से ये गुजारिश है कि प्रिंस मूवीज़ के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि प्रिंस मूवीज़ के तमाम टूर्नामेंट्स को आप देख सकें। स्कोर 14 विदाउट लॉस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर। यासर ने पहला ओवर किया और अब हाजी समद सेठ के नाम से जो स्टैंड बना है वहाँ से गेंदबाजी की शुरुआत होगी। अक्षय थेटे इनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। किशन मात्रे फाइन लेग पर, यासिर थर्ड मैन पर। जिशान मिर्जा ये इस वक्त वाइडिश गली में। पहली बॉल नीचे रही, दायरे के बाहर लगभग 7वें-8वें स्टंप पर थी, नीचे रही। शाहिद खान ने बल्ला जो घुमाया उसके नीचे से गई 14। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी और काफ़ी दूर से खेलने की कोशिश भी की थी वहाँ पर शाहिद खान ने। तो ओवर नंबर 2 का खेल यहाँ पर शुरू हो चुका है। पहली गेंद डॉट गेंद रही वहाँ पर गेंदबाज अक्षय ठेटे की। इस बार नीचे बैकलिफ्ट से इस गेंद को खेल दिया है। देखना कवर की दिशा में वहाँ पर डीप में इस बार खिलाड़ी मौजूद है और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। भिवंडी प्रीमियर लीग को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं बताता चलूं तीसरा साल है। इसको आप लोगों तक लेकर आ रहे BC4 और अल्ताफ बाली और हमारे लीग के चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल। ये प्रतियोगिता खेली जा रही है परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी में। अगर आप स्टेडियम को नाम से नहीं जानते तो इलाका है धोबी तलाव। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं कहीं से भी आइए, धोबी तलाव पूछिए, आप पहुंच जाओगे। क्रीज के कोने से इस बार गेंद रही। मजर क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर गेंदबाज अक्षय थेटे। जी बिल्कुल, और ख़ास बात यही रहती है अक्षय की कि क्रीज का बहुत ज़्यादा से उपयोग करते हैं और वही देखने को मिल रहा है इस ओवर में। जिस तरह से अब तक गेंदबाजी की है उन्होंने 3 गेंदों में अब तक सिर्फ 1 रन। कुल योग 15। पुल कर दिया, हालांकि बराबर से टाइम नहीं कर पाए थे। एक अच्छी हाइट है बैटर कल्पेश बबलू के पास और मिड विकेट पर पुल करते हुए 1 रन हासिल किया। दोनों बल्लेबाजों को अच्छी तरह पता है कि जो लक्ष्य है वो आंखों के सामने है, बड़ा लक्ष्य नहीं है। हमारी जो मौजूदा स्थिति है वो हमको विजेता बना सकती है, इसलिए थोड़ा रुक कर खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कल्पेश बबलू और शाहिद खान। लेकिन जैसे ही रेंज में गेंद आ रही फिर उसको बाहर भी भेज रहे हैं। बराबर से बल्ले के मुंह को खोल दिया। इस बार 1 रन लिया, ये बहुत सही किया शाहिद खान ने। देखिए दोनों बैटर स्कोरबोर्ड को गति में रख रहे हैं, स्ट्राइक को घुमा रहे हैं, अपना विकेट नहीं दे रहे हैं।
तीनों चीजें इस वक्त एसके एंटरप्राइजेस के पक्ष में। जी बिल्कुल, और वही देखने को मिल रहा है क्योंकि जानते हैं गेंदबाज अगर 6 गेंद डाल रहे हैं तो एक गेंद तो कम से कम खराब उनको मिलेंगी जिसपे वो बड़ा हिट लगा सकते हैं। बस उसी के इंतजार में दोनों बैटर्स दूसरे ओवर और उसकी आखिरी गेंद लेकर तैयार अक्षय थेटे, बैटर है कल्पेश बबलू। कल्पेश बबलू ने इस बार घुमा दिया, घुमा के शॉट, और कल्पेश बबलू को लौटना होगा। सफलता हासिल करते हुए अक्षय थेटे ये कैच को अंजाम दिया। साहिल शेख ने फर्स्ट विकेट गॉन फॉर एसके एंटरप्राइजेस। आज कल्पेश बबलू आउट होकर वापस गए। जिस तरह से आपने कहा था कि वो एक गेंद का इंतजार कर रहे, लेकिन इंतजार के बाद विकेट गिर गया है। 17 पे 1, यानी कि अब बचे हुए 4 ओवर में 42 रन चाहिए। मजर देखिए बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 4 ओवर में 42, 24 गेंदे 42 रन, ये बहुत होते हैं। और खास करके जब पावर प्ले में आपने एक विकेट खो दिया है। नए बैटर अजय भोईर ये तकनीकी रूप से परिपूर्ण बल्लेबाज है और इनसे अपेक्षाएं यही रहेगी कि जो पहला नुकसान हुआ है उसे भरने के लिए वो शाहिद खान के साथ एक अच्छी शराकत करें, और एक अच्छी शराकत यहाँ बल्लेबाजों में हुई तो मेरे ख्याल से वो इस टारगेट को पूरा कर पाए। जी बिल्कुल, वही देखते हुए यहाँ पर एक बार फिर से गेंदबाजी में यासिर शेख आते हुए, पहला ओवर जिसमें 12 रन आ गए थे, और अब एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए, लेकिन अभी भी वहाँ पर शाहिद खान मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी करे। पहली गेंद को जब फेस किया था सिक्सर लगाया था उन्होंने, और अब इस वक्त 9 रन पर खेल रहे। और अभी अभी नए बल्लेबाज आए हैं अजय भोईर, एक बहुत ही टेक्निक बल्लेबाज। नए ओवर करेंगे यासिर, राइट आर्म राउंड द विकेट। खब्बू बल्लेबाज है, शाहिद खान अभी भी वही ट्रेडिशनल फील्डिंग प्लेसमेंट। फुल टॉस बॉल दी और शाहिद खान ने शॉट ऑफर किया और वहां पर कैच लिया है, लेकिन रिफर किया गया बीमर के लिए। जी हाँ, यहाँ पर देखने अब तीसरे अंपायर की मांग की गई है। फुल टॉस गेंद थी और बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे वहाँ पर शाहिद खान। हालांकि आकाश पाटिल ने एक अच्छा क्या समाप्त किया। देखने अब फैसला क्या आता है हमारे तीसरे अंपायर का। शाहिद खान ने स्लॉक स्वीप करना चाहा था, कैच जरूर हुआ। इट इज अ फेयर डिलीवरी। सो शाहिद खान को लौटना होगा यहां पर एसके एंटरप्राइजेस अपना दूसरा अहम बल्लेबाज खोते हुए। हुआ है। यासिर पहले मुकाबलों के बनिस्बत इस मुकाबले में ज्यादा जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं मजर, जो अच्छी बात है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं यासिर भी कि ये जो मैच है ना उनके लिए बहुत ही अहम मैच है। और जिस तरह से यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर विकेट भी निकाला है उन्होंने। सेट बल्लेबाज शाहिद खान को इस वक्त डगआउट की तरफ वापस भेजा है। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आते हुए हिमांशु पाटिल ने आज गेंदबाजी में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, जहाँ पर 12 रन देकर 2 विकेटें हासिल की है उन्होंने। अब बल्लेबाजी का वक्त आया है सर। हिमांशु अगर जिस हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं,
एसके एंटरप्राइजेस अगर वाकई में एक बार चैंपियन बन चुकी है और दूसरी बार अगर वो चैंपियन बनते हैं मान लीजिए, तो उसमें हिमांशु और सुल्तान खान ये जो दो गेंदबाज है इसके सर पर सहरा बंधा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए बल्लेबाज लगभग तमाम टीमों हैं, लेकिन इस वक्त गेंदबाज नहीं है। आज गेंदबाज ढूंढने पड़ रहे हैं। मतलब भारत सरकार कह रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्रिकेट में ये है कि गेंदबाज को लाओ और गेंदबाज को बचाओ। गेंदबाज बचेगा तो आप बचेंगे। जी वाकई में सही कहा आपने। और ये भिवंडी टेनिस का एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज यासिर शेख, और अच्छा बैटल देखने को मिलेगा हिमांशु और यासिर के बीच में। एक बड़ी यलगार। एक और अच्छी बात मजर आप देखेंगे, लेफ्टी की जगह लेफ्टी को मैदान में उतारा गया है। स्कोर 17-2। ओवर नंबर 3 का ये खेल चल रहा है। अब तक 2 विकेटें गिर चुकी है, रन बने हैं 17। 17-2। बैटर है हिमांशु बाडिल। धीमी गेंद थी इस बार, टेक ऑफ भी अच्छा रहा। यासिर की लाइन और लेंथ काफ़ी अच्छी है। यासिर के पास जो हाइट है, मुंबई अंडर 19 खेल भी चुके हैं, लेदर बॉल का बहुत अच्छा तजुर्बा है और टेनिस क्रिकेट का भी जो उन्हें तजुर्बा है उसका पूरा निचोड़ मजर इसमें देखने मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाइट और उसके ऊपर से रफ्तार और उसके बाद ये फिर मिट्टी की पिच कमाल कर देती है। 17 for 2। 17-2। इस बार बल्ले के मुंह को बंद करते हुए खेल दिया है काउ कॉर्नर की जानिब। कम से कम 2 रन मिलेंगे वहां पर हिमांशु पाटिल को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 19 धावा 2 गड़ी बाद। 19 for 2 थर्ड ओवर। 59 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए एसके एंटरप्राइजेस को। 2 विकेटें गिर चुकी है और अभी भी बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं बड़े हिट लगाने के लिए। गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि चैनल में गेंदबाजी हो रही, बल्लेबाजों को उतना खुलकर मौका नहीं दिया जा रहा बड़े हिट लगाने का। 19 for 2 इन थर्ड ओवर। लोअर फुल टॉस, ये भी आसान गेंद रही थी, वहां पर हिमांशु के लिए ड्राइव किया, 1 रन पूरा किया, 1 को 2 में तब्दील किया। बहुत तेज कदम भागते हुए। मगर एक चीज आप और गौर करें, हिमांशु पाटिल स्वयं गेंदबाज है इसलिए फास्ट दौड़ रहे हैं। अजय भोईर बतौर विकेट कीपर काम कर रहे हैं, जिनके टांगों में स्फूर्ति होना बहुत जरूरी है। ये भी एक अच्छी बात रही कि मौजूदा स्थिति में 2 बैटर्स थे, वो अच्छे रनर्स भी हैं। जी बिल्कुल, और बहुत ही अहम जोड़ी है सर ये हिमांशु और अजय की। ये देखते हुए जहाँ बड़े हिट नहीं लग रहे, इस बार सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। स्कोर इन 2 रनों की मदद से अब 21 पर। 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3। चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल। बढ़िया गेंद सीधा मिडिल स्टंप पर आई और देखिए सीधा निशाना और आउट। अब यहां पर देखिए विकेट गिरना इंपॉर्टेंट था, चाहे हिमांशु आउट हो चाहे अजय आउट हो। इस वक्त रईस बिल्डर्स को विकेट चाहिए था जो मिल गया। चार बॉल में 4 बनाकर आउट हुए। नहीं, मेरे ख्याल से वहाँ पर ग्राफिक गलत है। आउट होकर वापस लौट रहे हैं अजय भोईर और नए बैटर आ रहे हैं शुमाइल सुसे। यारों का यार आधी रात को मदद को है तैयार और अब रन बनाने के लिए तैयार रहना होगा शुमाइल सुसे को। जी बिल्कुल, अब यहाँ से रन बनाने होंगे इसके इंटरप्राइजेस को, क्योंकि विकेटें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 विकेटें गिर चुकी है और स्कोर सिर्फ 21 बना है। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ। खुद अब कैप्टन बल्लेबाजी के लिए आते हुए शुमाइल, कल एक बहुत ही बेहतरीन स्विच हिट लगाया था शुमाइल ने। जी हाँ, शुमाइल बतौर कप्तान, ये हमारा स्टेज बैनर एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल, एक युवा मास्टरमाइंड नेतृत्व। 21 for 3 थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 59 इज द टारगेट।
बल्ले का मोटा सीरिया, विकेट कीपर, थर्ड मैन और फाइन लेके बीच में से छूमंतर होती हुई गेंद और ये लगा बीपीएल चौका। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 की बहुत ही सुहानी सैपर स्वागत है आप सभी का। देखिए हरीश, 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 25, विकेटें गिरी है 3। यासिर शेख का बॉलिंग एनालिसिस 2 ओवर और कुल मिलाकर रन खर्च किए उन्होंने 20। हालांकि बहुत ही फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाजी की है यासिर शेख ने। चौंतीस रनों की दरकार है बची हुई 18 गेंदों में। मैच बन गया है हरीश। 3 ओवर और 34 रन जो आस्किंग रन रेट है 11.33 का। दूर वाले छोर से देखना है, अक्षय ठेठे को कंटिन्यू रखा गया है। हालांकि बीपीएल सीजन 3 अक्षय ठेठे के लिए उतना तो अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं, बहुत वॉरियर हैं, गोरीला खिलाड़ी हैं, कभी भी पलटवार कर सकते हैं। शुमाइल सुसे और नॉन स्ट्राइक पर है हिमांशु पाटिल। हिमांशु पाटिल ने अब तक 8 रन बनाए और कुल मिलाकर 5 गेंदों का सामना किया है। समय में कॉपरेट करे, सेकेंड ऑफिशियल वार्न किया जा रहा है रईस बिल्डर एंड डेवलपर को। अक्षय ठेठे, शुमाइल सुसे के लिए मौसम बहुत ही सुहाना, तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है भिवंडी के परशुराम टॉवरे स्टेडियम पर। अक्षय ठेठे, ओह बढ़िया बाउंसर, बढ़िया बाउंसर, कान के पास से जाता हुआ शुमाइल को पूछता हुआ, हाल कैसा है जनाब का। ये देखिए नेस्टी डिलीवरी, झुक के हुक करना चाहते थे, बिल्कुल चिन म्यूजिक और एक अच्छा बाउंस लेते हुए अक्षय। इस मरतबा ओवर पिच गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है और कॉट एंड बोल्ड आउट हो गए शुमाइल सुसे 0 का चश्मा पहन के। इस गाने के मतलब के लिए 4 तर्जुमे वाले बिठाने होंगे। नहीं, लेकिन सिद्दीक भाई मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि बादाम अगर चाहिए तो कौन से दुकान से मंगाई जाए, क्या अजीम भाई को पूछा जाए? बिल्कुल, एक ही नाम है जैरूमी। 25 रन 4 विकेट। देखिए हालांकि गेंद ज़रूर ओवर पिच थी, गेंद के ऊपर आकर शॉट को नहीं खेल पाए थे नए बैट्समैन बल्लेबाजी को पपिया खारिक। पपिया खारिक नए बैट्समैन सामना करें अक्षय ठेठे का। विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से अक्षय ठेठे। पपिया को परफेक्ट गेंद, सवाल पूछा वहां पर, अच्छी सोच की गेंदबाजी मैं कहूंगा। नए बैट्समैन के फुटवर्क को चेक किया था अक्षय ठेठे ने। सिद्दीक भाई देखिए, इस मुकाबले में रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ये जो टीम है ये अब गर्म हो चुकी है। मतलब आपने जैसे कुछ समय पहले कहा कि मैच बना दिया है,
वाकई में मैच को बना दिया है अक्षय थेटे ने, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों में 3 रन देकर 2 विकेटें लेना, ये कोई कम बड़ी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। यस, और अक्षय टेटे वो खिलाड़ी हैं, अगर एक बार अपने रंग में आ गए तो सामने की टीम को ऑफ कलर कर देते हैं। बहरहाल क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच हिमांशु पाटिल अभी भी डटे हुए हैं। अक्षय टेटे तिरछे रन अप से क्रीज के कोने से हिमांशु को बढ़िया गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय टेटे। कुछ समय पहले आपने जो बताया था कि राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने मैच बना लिया है, वाकई में यहाँ पर अक्षय थेटे के लिए बहुत सारा स्कोप है। अभी भी जो गेंदें बची है, अगर एक अच्छा ओवर कर दिया तो पूरी तरह मैच पे पकड़ आ जाएगी। एग्जैक्टली इस मरतबा ज्यादा बाहर कर बैठे वाइट। 1 रन से 27 पे पहुंचा है स्कोर, अभी भी मंजिल बहुत दूर है। और सिद्दीक भाई आप गौर करेंगे 27 में 6 एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा फीसद। सेकंड हाईएस्ट एक्स्ट्रा है। अगर हम वहां पे निकाल दे सिर्फ बल्लेबाज हिमांशु को, ऊपर लगी है, एक और विकेट। व्हाट अ बॉलिंग फ्रॉम ठेटे। Pra você vem cá. हरीश क्या लग रहा है, अक्षय ठेटे मानो इस मैच में अपना वही किरदार निभा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पार्टनरशिप ब्रेकर बॉलर। आपने कुछ समय पहले एक जुमला बोला था, वापस उसको रिपीट करूंगा कि राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने मैच बना दिया है। अक्षय के बारे में यही कहना चाहूँगा, अक्षय जैसा खिलाड़ी अगर राइस बिल्डर्स में आए तो बात बन जाए। हाँ हाँ, बात बन जाए। बिल्कुल बात बना दी है अक्षय टेटे ने। बहुत ही गोरीला क्रिकेटर हैं, वॉरियर, जिद्दी क्रिकेटर। यासिर शेख फील्डिंग में तब्दीली करते हुए सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन दानिश काजी डीके। समय में 2 वार्निंग मिल चुकी है, अब आपको डायरेक्ट पेनल्टी अनाउंस की जाएंगी। डीके सामना करे अक्षय टेटे का, उनके कोटे की 1 गेंद बची है। ओ माय गॉड, व्हाट अ बॉलिंग। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी अक्षय टेटे की। बिग एंड देना चाहिए। 2 ओवर अक्षय टेटे ने कुल मिलाकर कितने रन दिए? 4 रन देकर 3 विकेटें ली है सिद्दीक भाई। मतलब कम खर्चा फुल चर्चा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए आज कंपटीशन का मार्केट है, हर जगह कंपटीशन है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक मंत्र है बिजनेस में। और बिल्कुल अक्षय थेटे ने अपनी टीम की जो चुनौती है उसको बरकरार रखने वाला ये ओवर किया है। 2 मैच और है और समय में हमें कॉपरेट करना है। यस, हमारे बीच आप देख सकते हैं अपने टीवी मॉनिटर पे BPL 3 के चेयरमैन, एडवोकेट, मास्टरमाइंड ऑफ भिवंडी मयूरेश विलासार पाटिल साहब पहुंच चुके हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम। और जबकि हमारे लिए खुशी की बात है कि वो इस टूर्नामेंट के लिए अपना काफ़ी अच्छा समय दे रहे हैं। साथ में आप अल्ताफ भाई को देख सकते हैं, अल्ताफ बाली जी। अल्ताफ बाली मीन्स डिसिप्लिन इन क्रिकेट। और आज पिछले 2 दिन से ये मजमा शुरू हुआ है और इसको बहुत अच्छा आज एक्सेप्टेंस मिल रहा है पूरी दुनिया में।
कल भी लगभग 1.25 लाख लोगों ने यूट्यूब पर देखा था और आज भी मुझे लगता है कि ये नंबर 1 लाख के ऊपर ही जाएगा। देखिए हरेश, अगर हम अपने केबल टीवी पे दिखाना बंद कर दें तो फिर ये तादाद लाखों में चली जाएंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि भिवंडी में ऐसा है कि महिलाएं भी क्रिकेट में ज़्यादा रुचि रखती है, बच्चे भी रखते हैं और सभी तो ग्राउंड पे नहीं आ सकते। इस मरतबा खेल दिया गेंद को, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। पपिया खारिक इस स्थिति के सबसे खतरनाक बैट्समैन। इतने प्रेशर में भी अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज और प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। योगेश भालेकर इस मर्तबा गेंद कवर के सर के ऊपर से गई है, खेलना कहीं और चाहते थे, सरक रही है, रिले फील्डिंग हो रही है। इस भी 3 रन बने, चौथे की कॉल देना चाहते थे, मना किया। 3 रन पूरे होते हुए 2 गेंदों में 9 रन आए, तो मैच ने अब बैलेंस सिचुएशन में चला गया है। पपिया खारिक के पास बहुत बड़ा तजुर्बा है और सबसे बड़ी बात है कि वो एक स्टाइलिश बैटर है। उनके ट्रिगर मूवमेंट को अगर आप देखें, ऑल इंडिया क्रिकेट में पप्पू तोड़कर एक ऐसे बैटर है पूना के, वो बिल्कुल बॉल आने से पहले पपिया खारिक की तरह ट्रिगर मूवमेंट करते हैं। और 36 पर 5 यानी कि अब 23 रनों की दरकार है। योगेश भालेकर के 2 और गेंदों में जो 9 रन आए, इसने समीकरण को बदला है। बिल्कुल, योगेश भालेकर BC4 सिटी क्रिकेट के उभरते हुए ऑलराउंडर, लेकिन बीपीएल में कठिनाइयों में। भालेकर राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मर्तबा बोल्ड कर दिया है, खराब शॉट, बहुत ज्यादा शफल किया दानिश काजी ने और एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर एसके एंटरप्राइजेस का। जाता है कि एक अच्छा बैट्समैन हो है जिसको पता हो उसका ऑफ स्टंप का है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से जब से T20 क्रिकेट ने ज़्यादा क्रेज पकड़ा है, तो टेनिस क्रिकेट में अराउंड द लेग्स बैट्समैन ज़्यादा बोल्ड होते हैं। तो टेनिस क्रिकेट में ये भी कहना चाहिए कि एक अच्छा बैट्समैन हो है जिसको पता हो उसका लेग स्टंप का है। और तीनों जो स्टंप है इंपॉर्टेंट है। विकेट बचाने के लिए केवल एक स्टंप नहीं, तीनों स्टंप बचाने हैं। अब 9 गेंदों में 23 रनों का इक्वेशन है। दानिश काजी ने इस तरह का रिस्क न लेते हुए एकाध रन लेकर स्ट्राइक अपने साथी बल्लेबाज को देना लाजमी था, लेकिन इस वक्त 36 पे 6 और एसके एंटरप्राइजेस की जो बल्लेबाजी है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। नए बैट्समैन की ऑफ कामतगर अमोल पाटिल अच्छे टच में है बल्लेबाजी के इस सीजन में। पिछले साल उन्हीं की टीम ने बीपीएल जीता था। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, मैं इस गेंद के बाद आपको बताता चलूं कि मैंने जब भी बाहर कमेंट्री की है तो केतन मात्रे हर फाइनल में मुझे मिले, चाहे TDPL हो, चाहे नवी मुंबई प्रीमियर लीग हो, चाहे फिर ग्रामीण का बड़ा इवेंट हो। ओ बढ़िया गेंद लहराती हुई कौन बना के निकली है विकेट कीपर के पास। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक विकेट मिलता तो टीम चार्ज हो जाती है। अमोल के लिए भी देखिए अब बल्ला घुमाना ये लाजमी है। अब यहाँ पर 1 और 2 की आप अपेक्षा नहीं कर सकते। रबर का टायर लेकर आप अरबी समुद्र में तैर नहीं सकते, उसके लिए जहाज चाहिए। क्या बात है। भालेकर मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड स्टंप्स, अमोल को ऑफ स्टंप के बहुत बाहर चले गए हैं और वाइड घोषित के अंपायर ने। 1 रन से 37 पे पहुंचा है स्कोर। इक्वेशन अब ये है कि 22 रन चाहिए और गेंदे बची है 8। ये 2 गेंदे इस मैच का पूरा क्लाइमैक्स लिखेंगी पूरी तरह से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इस वक्त कोई जगह नहीं है। स्टिक टू द बेसिक्स, वो भूल गए थे योगेश भालेकर। भालेकर
इस मर्तबा गेंद आसमान में है, फील्डर ओ देखना क्या कुछ हुआ है, क्या एफर्ट रहा है वहां पर। अक्षय ठेठे गोरिल्ला वॉरियर घुसते हुए दुश्मन की सफों में। क्या जबरदस्त कमिटमेंट रही है, बाउंड्री लाइन पर इतना रिस्क था, लेकिन अमोल पाटिल मैं आपको 6 नहीं लगाने दूंगा। अब मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं ये 6 रोक कर रहूंगा। क्या बॉल को फॉलो किया कैमरामैन ने। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं अक्षय थेटे, आप जैसे लोग इतिहास बदलते हैं। आपको लगता है कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच भालेकर। इस मर्तबा कट करने की कोशिश, गेंद विकेटों के पीछे ज्यादा स्विंग भी, अंपायर टच से मस नहीं। ये देखिए विकेटों के पीछे जाके गेंद स्विंग हुई थी। 6 बॉल 20। एक ही रास्ता, हमारे मैन ऑफ द मैच 1000 रुपए देने वाले मांगीलाल पालीवाल का रोकड़ा रास्ता, अमिताभ का एक ही रास्ता, और यहां भी एक ही रास्ता, हिट आउट और गेट आउट। देखिए मांगीलाल पालीवाल का रोकड़ा रास्ता, अमिताभ की फिल्म का नाम था आखिरी रास्ता, और ये मैच में 6 बॉल 20 रन बनाने के लिए खाना पड़ेगा पास्ता, हो सकता है तब बन जाए रास्ता। क्या बात है, 6 गेंदे 20 रन। देखिए समय ना लें प्लीज, 2 मैचेस हमें खिलाने। इसके बाद जो मुकाबला है चैलेंज बनाम बालाजी ग्लोबल्स, टॉस को चैलेंज ने जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आखिर में पायनियर बनाम एसके एंटरप्राइजेस। श्याम चौधरी का जन्मदिन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जहान मुबारक श्रीलंका के, उनका जन्मदिन है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंद दी गई है किशन मात्रे के हाथ में। जो कमाना है वो किशन को कमाना है, जो गंवाना है वो किशन को गंवाना है। डगआउट में थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे स्कोर के लिए हरेश पहली या दूसरी गेंद पे बड़े स्ट्रोक का आना जरूरी होता है। हालांकि इस साल BC4 में 28 साल का इतिहास नवाब स्पोर्ट्स के शहजाद खान ने बनाया। आखिर की 4 गेंदों में 4 सिक्सर, 4 में 24 चाहिए थे। समय में बार बार वार्निंग दी जा रही है, देखिए कहीं पेनल्टी से नुकसान ना हो। पपिया खारी का भी मिडल कॉन्फ्रेंस कम करे। 6 गेंदे 20 रन। किशन मात्रे पपिया खारी के लिए इस तरह की स्थिति में कई मर्तबा अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं। हुक किया है, कोई भी खिलाड़ी नहीं है। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ, आप साइड शेख गेंद पे पहुंचे हैं। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 5 गेंदे 18 रन। ये मैच धीरे धीरे थोड़ा और क्लोज होता हुआ, क्योंकि पपिया खारिक जब तक रहेंगे खतरे की घंटी बजती रहेंगी रईस बिल्डर एंड डेवलपर के लिए। रईस बिल्डर की ये विजय टेबल को एक बार फिर से खोल कर रख देगा, इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए। यस, किशन मात्रे पपिया को उड़ाया, पीछे खिलाड़ी है और आउट हो गए पपिया खारिक डीप स्क्वायर लेग पर। अठारह रन चाहिए, मुश्किल और होता हुआ एसके के लिए। और यहाँ पर अमोल पाटिल ये भी तो स्ट्राइक से दूर है इस वक्त, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। पपिया खारिक 11 बनाकर आउट हुए। नए बैट्समैन आफ्ताब अंसारी बल्लेबाजी को आए हैं। किशन मात्रे
आफ्ताब को बहुत ही करारा ड्राइव, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, थोड़ा फंबल जरूर किया है, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 3 गेंदों में 16 रन। BC4 के इतिहास में 2 गेंदों में 2 सिक्सर 5 मर्तबा लगे। तीन गेंदे और 16 रन। अमोल पाटिल ने कह दिया आफ्ताब से, आसमान में जो आफ्ताब चमक रहा है, शॉट उसके तरफ जाना चाहिए। उछाल दिया है, गैप में गेंद है, मौका नहीं है, गेंद पहले बाउंस पर, 4 रन। अभी अभी जो BRPL खत्म हुआ उसमें 2 गेंदों में लास्ट 2 सिक्सर लगे थे और BC4 सिटी क्रिकेट के इतिहास में 6 मरतबा ऐसा हुआ है। ये कारनामा 1 मरतबा सुभाष ठाकरे, 1 मरतबा मुकेश मते, और अगर बहुत पीछे हम चले जाते हैं, अभी अभी वैभव माली ने भी किया न्यू इंडियन के सामने। शुभम माली ने 2 गेंदों में गोल्डन 6 के साथ, शहजाद खान ने एक कारनामा किया, सुभाष ठाकरे कर चुके हैं, शुभम गुलवी ने गोल्डन 6 लगाया था, वो मैच क्या था। लेकिन 2 में 2 सिक्सर, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह, क्या देख रहे हैं आप? 80-20 नहीं, यहाँ पे आपको अपने आप से कहना है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, खोने जैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। देखिए इस तरह की स्थिति में बल्कि गेंदबाज पे ज्यादा दबाव रहता है, बल्लेबाज को तो पता है मार दिए तो एक दिन का सुल्तान। नहीं, लेकिन देखिए 2 बॉल में 12 पे बनाने के लिए ये बॉल पे 6 आना जरूरी है, तब आखिरी बॉल का मायना रहेगा। सो टेक 1 बॉल एट ए टाइम। जो आया 2 बॉल 12, और स्ट्राइक पर कौन है ये भी मायने रखिएगा। इस वक्त देखिए अमोल पाटिल स्ट्राइक से दूर है, नए बैटर और हरीश सबसे बड़ी बात है कि शहजाद खान ने 4 में 4 सिक्सर लगाए, लेकिन वो BPL में अनसोल्ड गए। बढ़िया गेंद जड़ में किया, यही तो कह दिया था उनको कप्तान ने। एसके ने अपने पहले 2 मैचेस जीते थे और ये मैच अब शिकस्त के दहाने पर, और रईस बिल्डर का हौसला अब बढ़ता हुआ। बहुत बढ़िया बाउंसर, डॉट गेंद इस मुकाबले को जीत लिया है यहां पर टीम रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन तारिक रईस एंड हार्ड लक शुमैल सूसे। चैलेंज ने टॉस जीता और बालाजी ग्लोबस को बल्लेबाजी की दावत दी है। आइए चलते हैं मैन ऑफ द मैच, पोस्ट मैच मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ। और ये देखिए पुराने पाटिल 28 बनाने के बाद क्या आउट हुए, कुल मिलाकर रन बनाए थे 58, और उसके बाद पपिया खारी 11, शाहिद खान 9, हिमांशु पाटिल 8, आफ्ताब अंसारी 7। अक्षय टेटे ने कमाल की बॉलिंग की, इकोनॉमिकल बॉलिंग है मेरे ख्याल से BPL की, 2 ओवर 4 रन और 3 विकेट। BPL की सबसे किफ़ायती गेंदबाजी की अक्षय टेटे ने, 2 ओवर 4 रन 3 विकेट। और मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू अक्षय टेटे। हेलो 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 भाई, टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो।
शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 थैंक्स टू आवर चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल। अभी अभी जो मुकाबला ख़त्म हुआ उसमें रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने बड़ी विजय हासिल की है SK एंटरप्राइजेस के सामने, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड अब हम देने जा रहे हैं। ये अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर विराज सोरगे, नौशाद हनी साहब पाइनियर के एक्स प्लेयर, और ओसामा दाऊदी, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अक्षय थेटे। 2 ओवर 4 रन 3 विकेट। इस साल के भिवंडी प्रीमियर लीग की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी जिनके नाम रही है। सबसे पहले जनाब नौशाद हनी साहब, इनके शुभ हाथों से आपको एक मेडल पहनाया जाएगा। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्कचे ओनर विराज सोरगे यांच्याकडून तुम्हाला ओम जिम अँड फिटनेस क्लब सावत साईनाथ बजागे यांनी पुरस्कृत केलेलं हे मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी। त्याचप्रमाणे मांगीलाल पालीवाल यांनी पुरस्कृत केलेला रोकडा रास्ता 1000 रुपये ओसामा दाऊदी पायनियरचे गोलंदाज यांच्याकडून तुम्हाला आम्ही देत आहोत। धन्यवाद ओसामा। अक्षय, सर्वप्रथम तुझं अभिनंदन। मात्र या स्पर्धेमध्ये आपण बघतोय गोलंदाजांना भरपूर सामनावीर पारितोषिक भेटत आहेत। आज तू ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करत होता, एखादा प्लान होता का जसा फलंदाज आला तसा तू तुझी गोलंदाजी करत गेला? नाही, प्लॅन तर एवढाच होता की विकेट ही जवळ आहे, तर आपण जो प्लॅन करू तो बॉल टाकायला पण इझी जातं, कारण की कंटिन्यू भिवंडीमध्ये 24-25च्या विकेटवर खेळायला येतो आणि 22ची विकेट आहे, तर आपण प्लॅन जो एक मनात ठेवतो एक्झिक्यूट करायला सोपं होतं। मी तेच केलं, बॅट्समन चप्पल केला तर थोडा रिचच्या बाहेर बॉल टाकण्याचा प्रयत्न केला। आणि एक शेवटचा प्रश्न म्हणजे हा जो मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड तुला भेटला आहे, ह्या कोणाला तू डेडिकेट करू इच्छितो? कोणासाठी तू जिंकला आहे अवॉर्ड? हा मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड मी स्वतःसाठी डेडिकेट करू शकतो, कारण की कंटिन्यू खराब परफॉर्मन्स होत होता माझा आणि स्वतःचाच कुठेतरी कॉन्फिडन्स लो होता, आणि चांगल्या टुर्नामेंटमध्ये पहिली मॅच सोडली तर परफॉर्मन्स चांगला होत होता, कारण की कंटिन्यू खराब परफॉर्मन्स असल्यावर एखादी मॅच चांगली लागते, एखादी मॅच चांगली आली का नंतर आपला लय वापस आल्यावर बॉलिंग करायला पण सोपं जातो, आणि तसंच झालं। एका चांगल्या मॅचची वाट बघत होतो, ती मिळाली। आता विचार मनात हाच असेल का प्रत्येक मॅचला चांगला परफॉर्मन्स देण्याचा प्रयत्न करेल। नक्कीच अक्षय, विजय थेट झालेला आहे आणि वेळ का होईना पण रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सना एक विजेची चव चाखायला भेटलेली आहे। काय सांगायचं त्याबद्दल? म्हणजे असं वाटतंय का की थोडंसं मनोबल पूर्ण टीमचं वाढलेलं आहे? हां, मनोबलचं बघायला गेलो तर आम्ही प्रत्येक मॅच जिंकता आलो, कारण की पहिल्या मॅचला आम्ही 53 रन मारले होते, 3 ओव्हरला एकच विकेट गेलतात, 37 झाले नाही। कुठेतरी आमच्या टीममध्ये एक्सपिरियन्स प्लेअरची कमी होती, त्यामुळे सगळे यंगस्टरला घेऊन खेळलो होतं, एक्सपिरियन्स थोडा कमी पडला, म्हणून कुठेतरी प्रत्येक मॅच जिंकलेली मॅच आम्ही हातातून घालवले होते, आणि आता जिंकलो आहे तर एक मॅच जिंकलं कदाचित आम्हाला चान्स पण मिळू शकते। प्रयत्न हाच असेल, पुढची मॅच जिंकून टॉप 2मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करू। नक्कीच अक्षय, प्रयत्नार्थी परमेश्वर असाच खेळत राहा, खूप मोठा हो। पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू सो मच। धन्यवाद तुझा अक्षय थेटे। तर मित्रांनो, परत एकदा जाऊया आता आपण समालोचन कक्षाकडे। मात्र रेश्मा, समालोचन कक्षाकडे जात असताना आपण एकदा योग केला, आता एकदा 3 करूया। सीझन 3। थँक्यू। धन्यवाद हरीश पांड्या सर, धन्यवाद को-अँकर रेश्मा मयेकर। बोलूया आपण पुढील सामन्याकडे।